एक छोटा सा बच्चा, छोटी कद काठी वाला शरीर, दिखने में भोला भाला। गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। यादवों के कुल में जन्मा था, इसीलिए भेड़ बकरियां चराने का बड़ा शौक था। घर की स्थिति इतनी अच्छी तो थी नहीं कि पढ़ाई कर सके। जब से जन्मा था तब से घर में भेड़ बकरियां का धंधा कैसे करते हैं, यही देखते आया था। समय के साथ भोला अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां समझ रहा था। वो कभी कभी अपने पिताजी के बदले बकरियां चराने निकल जाता था। पिताजी उसे रोकते पर वो कहाँ मानने वाला था। भेड़ बकरियां चराते चराते कब वो जवान हो गया पता ही नहीं चला। जैसे तैसे शादी की बात चली और भोला को उसकी जीवन संगिनी मिल गई। अब भोला जब बकरियां चराने जाता तो उसे अपनी मिहिरिया का इंतजार होता कि कब उसकी मिहिरिया उसके लिए रोटी लेकर आए और उसे अपने हाथों से खिलाए। एक दिन जब उसकी घरवाली भोला के लिए खाना ना ला पाई तो भोला बहुत गुस्सा हुआ। जब वह बकरियां लेकर घर पहुंचा तो उसकी नजर उसके घर वाले के कमरे से निकल रहे उसके पड़ोसी पर पड़ी। भोला अंदर से बहुत दुखी हुआ। उसने बकरियों को बांधा और खुद ही खाना निकालकर खाने लगा। वो अपनी बीवी के कमरे में भी नहीं गया। शाम होते होते उसकी बीवी कमरे से बाहर निकली और भोला से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपके लिए रोटी नहीं ला पाई। पता नहीं कैसे पनघट पर पानी भरते समय मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं गिर पड़ी। गुलमोहर भैया मुझे घर तक छोड़कर आए। घरवाली की बातें सुन भोला अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। वो कहते हैं ना, एक बार शक का कीड़ा दिमाग में चला गया तो फिर वो दिमाग को सड़ाकर ही बाहर निकलता है। खैर, भोला की घरवाली पेट से थी, इसीलिए उससे चक्कर आ गए थे। कुछ समय बाद भोला के घर एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। सब ठीक था, पर भोला अपनी बीवी पर बहुत शक करता था। उसे ठीक से बात नहीं करता और ना ही उससे प्यार। एक दिन भोला की घरवाली भोला और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं दूर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बच्ची का लालन पालन कैसे हो यह सोच सोचकर भोला के माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी करा दी। भोला की जिससे शादी हुई थी उसका नाम मनोरमा था। शादी के बाद मनोरमा दहेज में अपने साथ अपनी बूढ़ी बेसहारा माँ को भी लेकर आई थी। वो माँ जिसे आज भगवान ना जाने किस जन्म का बदला ले रहा है। 100 साल से भी ज्यादा की उम्र और मौत है कि उसके चौखट पर आने से कतराती है। दरअसल मनोरमा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। सिर्फ मनोरमा ही थी जो अपनी माँ का एकमात्र सहारा थी। सो उन्हें वो अपने साथ ले आई। मनोरमा और भोला खुशी खुशी रहने लगे। मनोरमा भोला की पहली पत्नी की बेटी मुन्नी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी खूब देखभाल करती। समय बीतता गया और मनोरमा के भी बच्चे हुए। 4 बेटियां और 1 बेटा। सब अच्छा चल रहा था। मनोरमा की माँ भी अपनी बेटी के ससुराल में खूब खुश थी। मनोरमा की माँ भी कभी कभी भोला के बदले बकरियां चराने चली जाया करती थी। मनोरमा और भोला के बच्चे बड़े हो रहे थे। मुन्नी भी शादी लायक हो गई थी। दोनों ने मिलकर मुन्नी का धूमधाम से ब्याह किया। कुछ समय बाद उनकी दूसरी बेटी भी शादी लायक हो गई। उसकी भी शादी कर दी गई। दोनों बेटी अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इस पर खुशी से भरे पूरे परिवार में ना जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन मनोरमा के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। भोला आनन फानन में उसे पास के डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी। मनोरमा ने वो दवाइयां खाई, लेकिन दूसरे दिन फिर से उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ। गांव के डॉक्टर ने शहर के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने को कहा। जब भोला अपनी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टरों ने उससे बताया कि मनोरमा की बच्चेदानी में बड़ा ट्यूमर है। ये सुन दोनों के होश उड़ गए। मनोरमा कुछ ही दिन की मेहमान थी। भोला अंदर ही अंदर टूट रहा था। पैसे इतने थे नहीं कि अपनी बीवी को इस परेशानी से बचा सके। हर दिन आखिरी दिन की तरह कट रहा था। भोला जितना अंदर से भोला था उतना ही बाहर से स्ट्रांग भी था। परिवार में सबको पता था कि मनोरमा इस दुनिया में कुछ दिन की मेहमान है। बूढ़ी माँ बेचारी, एक ही तो संतान थी उसकी। भगवान उसे भी अपने पास बुला रहे थे। घर पर सब बाहर से तो खुश थे पर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। भोला हर दिन प्रार्थना करता कि भगवान कोई तो चमत्कार कर दे, कैसे भी तो मेरी मनोरमा को ठीक कर दे, पर नियति में जो लिखा है वो तो होना ही है। एक दिन मनोरमा के पेट का ट्यूमर ब्लास्ट हो गया और मनोरमा हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर दूर चली गई। भोला, बच्चे
और उसकी बूढ़ी माँ खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई। उसे खुशी थी कि उसने अपने बच्चों को कभी अपनी माँ की कमी नहीं होने दी। दोस्तों, ये परिवार आज भी स्ट्रगल कर रहा है। भोला लकड़ी के सहारे अपना काम कर लेता है और मनोरमा की माँ 100 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है। भोला का एक लड़का भी है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज और समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हम उनकी मदद कर सकें या फिर उनसे कुछ सीख सकें, ताकि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें हमारी ईमेल पे भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।